तो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हम इस पर की नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। सो आई एम सॉरी कि थोड़ा बट फाइनली आई एम बैक एंड अब कंटिन्यू वीडियो आएंगे, नो गैप आई मीन क्लास। ओके, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस अकॉर्डिंग आपका ये सब आएगा, कि मतलब पेपर में कितने नंबर का आएगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, पहले 2 या 3 नंबर के आपके स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर बेस्ड, ठीक। और 5 नंबर का ये भी आ सकता है कि आप स्ट्रक्चर भी बनाओ, डिस्क्राइब करो स्ट्रक्चर विद फंक्शन। तो आपको क्या करना है, आपको नीट एंड क्लीन इस टाइप का डायग्राम बनाना है और साथ में इस टाइप के आपको क्या कर देंगे, यहाँ पे फंक्शंस लिख देने से पहले इंट्रोडक्शन के साथ में आपको फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आएगा कि कैसे लिखना, और हमेशा याद रखना क्लास में जब भी आप एग्जाम में हॉल में बैठो, नीट एंड क्लीन प्रकार डायग्राम हो, ठीक है। एंड एक बात और बोल दूँ, मैं खुद यूपी बोर्ड स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है चीज़ें कैसे हैंडल करनी होती हैं, तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं जैसे पढ़ा रही हूँ आपको उसी अकॉर्डिंग चीज़ें देखनी है और समझनी है, उसी अकॉर्डिंग पेपर में करके आने। आई एम डैम श्योर आपके 90+ से ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे बायो में, इतना मुझे पता है, मेरे पे भरोसा रखना, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को, जिसे हम स्पर्मेटोजोवा भी बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजोवा हम स्पर्मियोजेनेसिस में समझेंगे क्यों इसे स्पर्मेटोजोवा भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं स्पर्म का, स्टार्टिंग से देखना कि इंट्रोडक्शन क्या था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं, स्पर्म स्पर्मेटोजोवा, स्पर्म को हम स्पर्मेटो बोलते हैं, वो आप स्पर्मेटोजेनेसिस की जब वीडियो आएगी तब आप आराम से समझ लेना। मैं कनेक्ट करके चीज़ें पढ़ाऊंगी जिससे कि आपको ना कनेक्टिविटी आती है, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है सब्जेक्ट्स में कनेक्ट करना, और जब तक आप चीज़ों को कनेक्ट करके नहीं पढ़ोगे वो चीज़ें आपके माइंड में नहीं आएंगी, ओके, समझे। तो स्पर्म स्पर्मेटोजोआ, इसे स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, इज द माइक्रोस्कोपिक मोटाइल मेल गैमेट। अब मोटाइल पता है क्यों होता है, इस टेल की वजह से जो स्पर्म होता है मोटाइल होता है। इट इज प्रोड्यूस इन द सामनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। अगर तुम्हें इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है तो आप जाकर मेरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वीडियो देख सकते हैं और वहाँ पे आपको ये चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, मैंने कैसे पढ़ाया, और चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द लेंथ पे आते हैं, फॉर्मेड इन द सामनीफेरस ट्यूब्यूल, मैच्योर स्पर्म इज अबाउट 60 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है ये वाला, ठीक है। इसकी जो स्पर्म की जो लेंथ है वो कितनी लॉन्ग मीटर होती है, 60 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सामनीफेरस ट्यूब्यूल में पाए जाते हैं ऑफ टेस्टिस। और आपकी टेस्टिस कहाँ पे होती है, स्क्रोटम में होती है, ठीक है। हमने इस पे बात कर रखी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, एंड साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करके जाएं। पार्ट ऑफ स्पर्म पे आते हैं, पार्ट ऑफ स्पर्म में हेड है, नेक है, मिडिल पीस है एंड टेल है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा ये कीवर्ड भी समझ लेते हैं जो आपके अगली वीडियो आगे मतलब आगे वीडियो में आने वाले हैं। एग्रोसोम, दिस एक्रोसोम, ठीक है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस मतलब एन न्यूक्लियस होते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये एटीपी एनर्जी यहाँ पे आएगी माइक्रोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। एटीपी एनर्जी आएगी कहाँ पे आएगी, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। और फ्लैजुलम, फ्लैजुलम आपका 9+2 अरेंजमेंट देता है, ओके, क्या देता है, 9+2 अरेंजमेंट देता है। तो सबसे पहले हम चले समझेंगे इस डायग्राम को। तो सबसे पहले समझने से पहले एक चीज छोड़ो जो यहाँ पे मैं खुद बोली हूँ, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये स्पर्म होता है, स्पर्म के होल जो स्पर्म होता है ये पूरा कवर होता है, किस किस पे कवर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। अब चलो बात करते हैं, यहाँ पे इनके 4 पार्ट होते हैं, हेड होता है, नेक होती है, मिडिल पीस होता है एंड टेल होता है। अब समझो यहाँ पे एक चीज जो आपको नेक मैं यहीं पे बता रही हूँ, जो ये हेड होता है और जो मिडिल पीस होता है, इन दोनों को हमारा कनेक्ट कौन करता है, नेक कनेक्ट करती है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी है, ये हमारा सर है, ठीक है, ये सर है और ये बॉडी है, इन दोनों को कनेक्ट कौन करती है, नेक कनेक्ट करती है, तभी तो एक पूरी ह्यूमन बॉडी बनती। इसी टाइप का हमारा स्पर्म होता है, ठीक है। आज हम समझते हैं इस वाले पार्ट पे, ठीक है। एक्रोसोम, एक्रोसोम कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे फॉर्मेड फ्रॉम द गोल्जी बॉडी, कंटेन एंजाइम्स, कंटेन एंजाइम्स लाइक एक्रोजाइन एंड हाइलोरोडिनेज, ठीक है, हेल्प इन पैटिनेशन ऑफ ओवो, ठीक है। फिर आता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द हेड,
हैप्लॉइड होता है, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, और ये जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। फिर आती है नेक। नेक ये कनेक्टिंग पीस है आपका, मिडिल और सॉरी हेड और मिडिल पीस को जो कनेक्ट करता है वो आपकी नेक है। कंटेन टू सेंट्रियोल, यहाँ पे दो सेंट्रियोल होते हैं, ये दो बने हुए हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है नियर द हेड। डिस्टल डिस्टल सेंट्रियोल होता है गिव राइज टू एग्रोसोम टू टेल, ठीक है। मिडिल पीस, ये आपका मिडिल पीस है, ठीक है। तो मिडिल पीस में समझना है कंटेन द न्यूमरस माइक्रोकॉन्ड्रिया अरेंज इन द स्पेरिकल अराउंड द एक्सॉन। यहाँ पे स्पेरिकल राउंड का पता है, अराउंड क्या बात करें, जो ये वाली आपको ऑरेंज टाइप की दिख रही है ये स्पेरिकल है, ये आपकी स्पेरिकल है, ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस एटीपी एनर्जी, ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ द टेल, मतलब जो एटीपी है इसीलिए एनर्जी दे रही है जिससे कि आपको ये जो टेंग है ये मोटाइल कर सके, मतलब मूवमेंट कर सके, ये चल सके, स्विम कर सके, ठीक है, फीमेल ट्रैक में। फिर आता है टेल। टेल हमारा फैजुला है, लॉन्ग स्वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है, लॉन्ग स्वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ एक्सोन, ठीक है, एक्सोमीन, जो 9+2 पैटर्न में आता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटेलिटी फॉर्मेट, सॉरी 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 चलो फिर से रिपीट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटेलिटी फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्पर्म, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटेलिटी फॉर, ठीक है, फीमेल ट्रैक में। फिर आता है टेल। टेल हमारा फैजुला है, लॉन्ग स्वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है, लॉन्ग स्वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ एक्सोन, ठीक है, एक्सोमीन, जो 9+2 पैटर्न में आता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटेलिटी फॉर्मेट, सॉरी 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 चलो फिर से रिपीट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटेलिटी फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्पर्म, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटेलिटी फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब एक चीज में समझाते हैं एक्रोसोम का मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना, आगे वाली जो भी वीडियो आएंगे उनमें मैं बता दूंगी, लेकिन यहाँ पे भी समझ लो एक्रोसोम का क्यों यहाँ पे आया है। देखो जो ओवम होता है ना, जैसे ये फीमेल ट्रैक है समझो, और ये स्पर्म है, स्पर्म एक नहीं आता है, हमारे स्पर्म कम से कम 200 से 300 मिलियन आते हैं फीमेल ट्रैक में, एक साथ आते हैं। कुछ 60% जो होते हैं उनकी नॉर्मल शेप एंड साइज होती है, और जो 40% होते हैं वो विगस मोटेलिटी देते हैं, ठीक है, ये हमारे आते हैं, ठीक है। अब ये फीमेल ट्रैक, अब यहाँ पे ओवन है, ओवन कहाँ कहाँ पे आपको होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, इसमें जंक्शन पे ये फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। तो अब समझना, ठीक है, ये एग्रोसोम का वर्क क्या है, जो एक्रोसोम है उसका रियल वर्क क्या है, जो ओवम होता है ना उसमें लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म्स चलते हैं ना, तो एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा, कभी भी एक्सेप्शंस हैं कि आपके ट्विंस आ जाते हैं, मतलब दो आ जाते हैं, जो आपके ट्विंस नहीं होते, बहुत रेयर केस है कि ट्विंस ही आए, ठीक है। तो जैसे ओवम है, अब ये स्पर्म आया, ठीक है, सबको छोड़ छाड़ के रेस में जो सबसे पहले विगरस मोटेलिटी नॉर्मल शेप एंड साइज जो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, जो बहुत अच्छा बहुत फास्ट होगा, वो वही आकर इस ओवम को फर्टिलाइज करता है। और एक्रोसोम का वर्क होता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं जो ये हमारी ओवम्स की लेयर बनी होती है इसे ब्रेक करता है यहाँ पे, ये होता है एक्रोसोम का रियल वर्क। और इसका जो हेड होता है वो ओवम में लगा होती है, और जिसकी टेल होती है, टेल जो होती है वो बाहर होती है। ये कॉन्सेप्ट समझ के एक्रोसोम का रियल वर्क क्या था, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं, इसके एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, बियॉन्ड द एनसीईआरटी है, ठीक है। ड्यूरिंग क्वाइटस अबाउट द 2 से 30, ठीक है, मिलियन, 200 से 300 मिलियन स्पर्म आर एजुकुलेट इनटू द फीमेल ट्रैक। हमने अभी बताया था कि जो फीमेल ट्रैक है उसमें एक स्पर्म नहीं, कम से कम 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स आते हैं, और उन सबको छोड़ के एक ही स्पर्म है जो ओवम को फर्टिलाइज, कभी कभी रेयर, मतलब कभी कभी जब क्वाइटस होता है तो नहीं वो चीज़ हो पाती, लेकिन जब कोई चीज़ हम जब लगातार करते हैं तो वो हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% होती है, नॉर्मल फर्टिलिटी जो होती है वो स्पर्म की एटलीस्ट 60% होती है, क्योंकि यहाँ पे शेप एंड साइज, नॉर्मल शेप एंड साइज होते हैं। एटलीस्ट 40% स्पर्म शुड शो द विगरस मोटेलिटी, मतलब एक्टिव फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं। स्पर्म with good morphology and motility have higher chance of reaching and fertilizing the ovum।
मैंने पहले बताया था, जो सबसे अच्छा होगा, जो बहुत ही अच्छा होगा, जो सबसे गुड वर्किंग होगा वही। जस्ट लाइक का नीट एग्जाम समझ लो, एग्जाम्पल देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीट एग्जाम में कम से कम बहुत अच्छे बैठते हैं, 40% जो होते हैं, 60% जो आपके होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, वो टेस्ट भी देते हैं सब कुछ, लेकिन उनका स्कोर नहीं बढ़ता। और जो 40% होते हैं वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, 40% में भी कुछ 1.3.0 का सिलेक्शन होता है, ठीक है, उसी टाइप का ये स्पम है, ठीक है। फिर जो फंक्शन देखते हैं, इसके फंक्शन क्या, जो हेड है वो कंटेन करता है आपको जेनेटिक मटेरियल एंड एंजाइम्स फॉर फर्टिलाइजेशन। हेड क्या करता है, कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल एंड एंजाइम्स फॉर फर्टिलाइजेशन। फिर आती है नेक, सेंटर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ टेल ऑफ फ्लैजुलम। फिर आता है मिडिल पीस, प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी फॉर मोमेंटम। फिर आती है टेल, हेल्प इन द मोटेलिटी एंड फॉरवर्ड मूवमेंट। फिर यहाँ पे देखो वन लाइनर है, स्पर्म इज अ माइक्रोस्कोपिक मेल मोटाइल मेल गैमेट। जो स्पर्म होता है वो स्पर्म इज अ माइक्रोस्कोपिक मोटाइल मेल गैमेट होते हैं, और ये क्रोसोम इज द गोल्जी ड्राइव्ड होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस इज हैप्लॉइड 23 क्रोमोसोम्स के होते हैं। मोटाइल पीस, सॉरी, मिडिल पीस हैज स्पेरिकल माइक्रोकॉन्ड्रिया होती। टेल हेल्प इन मोटेलिटी, टेल हेल्प किसमें करती, मोटेलिटी की। ये आपका मैंने पूरा स्पर्म को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, अच्छे से